सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। आत्मीय बंधु भगनी, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हमारे अंदर के परतों को खोल देता है, हमारे अंदर एक ऐसी दृष्टि का विकास करता है जिसके द्वारा हम अपने वास्तविकता को तथा इस जगत की जिसमें कि हम सब लोग रहते हैं उसकी वास्तविकता क्या है उससे परिचय प्राप्त होता है। जैसे कि आप देखिए, बरसात का मौसम आ रहा है तो आकाश में बादल उत्पन्न होते हैं, बरसात होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बादल और ये बरसात कहाँ से आती है? क्या वो आकाश में है या आकाश उसमें है? तो इन तमाम बातों का विचार विनिमय श्रीमद् भगवत गीता में बड़े विशद रूप में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। और इस ज्ञान को जान करके ही, क्योंकि बिना जाने बिना वास्तविकता को पता लगाए समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा में आज एक इसी प्रकार से ज्ञान की बात करते हैं जो इस प्रकार से है। यह है 7वें अध्याय के 12वां श्लोक है। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं जो इस प्रकार से है। श्री भगवान वाच ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम शास्त्रे मत्त एवेति तान विद्धि न तो हम ते सुते मई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न भाव हैं वे मुझसे ही होते हैं, ऐसा जानो। परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं और वे मुझ में नहीं हैं। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह जो सत्य का उद्घाटन किया है ये वास्तव में बड़ा ही मार्मिक है। देखिए कि तीनों गुणों के नाते ही हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। ये जो तीनों गुण हैं इनसे उत्पन्न कौन कौन से भाव हैं, तो इसको जब हम देखते हैं, जिसके लिए भगवान कहते हैं कि ये मुझसे ही है होते हैं, तो वे हैं कि ये हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारा मन है, ये हमारी बुद्धि है, पंच महाभूत हैं, कर्म है, इंद्रियों की तन्मात्राएं हैं। तो ये सब क्या है? तो ये सब परा प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति जो है ये भगवान से उत्पन्न होती है, ये प्रकृति भगवान की है। इसी नाते इन तीनों गुणों से उत्पन्न जो विभिन्न प्रकार के भाव हैं वे भगवान से ही होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब ये जो बात भगवान कह रहे हैं कि ये जो भाव हैं उनमें मैं नहीं हूँ और वे मुझ में नहीं हैं, तो इसको हम वही आकाश और बादल के उदाहरण से समझ सकते हैं कि देखिए, आकाश में बादल उत्पन्न हुए तो बादलों के उत्पन्न होने का कारण और बादलों का आधार, ये दोनों आकाश के नाते हैं। लेकिन बादल में आकाश स्थित नहीं है और न आकाश में ही बादल स्थित हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान ने जो ये बात कही है कि ये जितने भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन भावों का जो कारण है
वे मुझसे ही होते हैं ऐसा तुम जानो, लेकिन तुम्हारे ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे बादलों में आकाश नहीं है, उसी प्रकार से ये जो भाव उत्पन्न हुए हैं उनमें मैं नहीं हूँ। और ये जो भाव उत्पन्न हुए हैं उनमें मैं नहीं हूँ। अब इसे हम क्या अर्थ निकालें, इससे हम लोगों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? तो ये हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये जो ईश्वर की शक्ति है यह अद्वितीय शक्ति है। ये आधार तो है, ये संपूर्ण सृष्टि, ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है, लेकिन ये सृष्टि ईश्वर में स्थित नहीं है। ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति में लय होते हैं। तो इसके नाते धीरे धीरे हमारे अंदर जब ये वृत्ति होती है कि जो कुछ भाव हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं या जो हमारा शरीर है ये सब पंचभूतों से उत्पन्न हुआ, ये मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च घ्राण नेत्रे न च श्रोत जिह्वे न च व्योम भूर्विन तेजो न वायु और शिवानंद रूप चिदानंद रूप शिवोहम शिव। तो ये जो ज्ञान है वास्तव में मनुष्य मात्र के दुखों का कारण यही है कि हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं। अपने आप को शरीर मानने से हम कहते हैं कि इस जो विषय हैं उन विषयों से हमारा संबंध है, और जब वे विषयों की पूर्ति नहीं होती है या विषयों का दुष्प्रभाव होता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। आप देखिए कि एक आदमी दूसरे आदमी से राग या द्वेष का संबंध क्यों बना लेता है? तो जिससे लगता है कि हमारा संबंध है, क्योंकि जिससे संबंध होगा उससे ही तो अपनी इच्छा पूर्ति करवाने की बात आएगी। जिससे अपना संबंध नहीं है उससे कैसे हम इच्छा पूर्ति की बात कर सकते हैं? मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और किनारे एक बैंक मिल गया आपको, बैंक में जाकर के आप बैठ भी जाइए, लेकिन क्या आप बैंक में से पैसा निकाल पाएंगे आप? क्योंकि बैंक में रुपया तो है लेकिन उन रुपयों से आपका संबंध नहीं है, यानी कि वहां पर आपका कोई खाता नहीं है। रुपया भारत सरकार का है, लेकिन आपका बैंक में खाता न होने के नाते उन रुपयों से आपका कोई संबंध नहीं है। उन रुपयों से का आदान प्रदान आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बात होती है, जब हम मान लेते हैं वास्तव में बादलों का संबंध आकाश से नहीं है। भगवान ने जो बात कही कि ये बादल आकाश से उत्पन्न हुए हैं लेकिन बादलों में आकाश नहीं है, तो आकाश को ये भ्रम हो जाता है कि जो मैं हूँ वो आकाश से हूँ, या आकाश को भी ये बात हो सकती है कि बादल मेरे नाते उत्पन्न हुए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इसमें कोई भी संबंध नहीं है। तो यदि हम अपने इंद्रियों से, पंच महाभूतों से, विभिन्न प्रकार के तन्मात्राओं से अपना संबंध माने न, तो हमारे अंदर अहंकार का भी उदय नहीं हो सकता है, हमारे अंदर कर्ता भाव भी उत्पन्न नहीं हो सकता। कर्म तो हो रहा है, लेकिन कर्म का फल हम तभी भोगना चाहते हैं जब स्वयं को पहले हम कर्मी बना लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ। जब आदमी ऐसा जीवन जीता है, जब साधक ऐसा निरंतर जीवन जीता है कि जो हमारे शरीर के द्वारा हो रहा है, जो हमारे इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, उसका भोक्ता या कर्ता मैं नहीं हूँ। क्योंकि ये जो हमारे अंदर मैं है, जिसे हम आत्मा कहते हैं या सेल्फ कहते हैं, वो सेल्फ तो ईश्वर का अंश है। एक जैसे आप देखिए कि रसायन शास्त्र में उत्प्रेरक की भूमिका आती है, तो कहा गया है कि जो उत्प्रेरक है वो क्रिया की गति को बढ़ाता है और घटाता है,
लेकिन वो क्रिया में भाग नहीं लेता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जस का तस रहता है। तो उस उत्प्रेरक के नाते क्रिया की गति में परिवर्तन आया, लेकिन वो उस उत्प्रेरक ने उस गति को बढ़ाया नहीं, उसमें क्रिया में संलिप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है, यह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, उसमें वही प्रॉपर्टीज हैं, वही गुण हैं जो ईश्वर में है। यानी ईश्वर जैसा है, ईश्वर सनातन है, ईश्वर अजन्मा है, और जितनी प्रकार की योग्यताएं आत्मा में कही गई हैं, उस आत्मा के मूल स्वभाव में जब हम आदमी रहेगा तो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, हमें श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा, गहन अवलोकन के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार का ये जो प्रयास हो रहा है, मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें आपका सहयोग मिलना चाहिए। यह कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं है कि जिसे लोग बड़े ही आकर्षित होकर के सुनेंगे। मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रवचन करता भी नहीं हूँ कि बहुत अच्छी बड़ी सुंदर बातें कर रहा हूँ, लेकिन आपका यदि सपोर्ट मिलेगा, श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार में आप लोगों को प्रेरित करेंगे, तो सबसे पहले यही होगा कि आप स्वयं प्रेरित रहेंगे। तो इसलिए नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प हम जन जन तक पहुँचाएं, सबसे मिलें, जिससे मिलें उससे हम आग्रह करें कि क्या आप श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं? नहीं करते हैं तो कम से कम एक श्लोक तो कीजिए। दूसरा आग्रह मेरा यह है कि ये जो अमर प्रेरणा चैनल इस काम को कर रहा है, जिसके माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूँ आपके सामने, इसको बढ़ाने में भी आपका सहयोग चाहिए। थोड़ा सा समय दीजिए, जो बात कही जा रही है उसको सुनिए, और विशेष आग्रह है कि वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो पर आप थोड़ा सा समय निकाल करके कमेंट करें, और वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा सुनें। और इसी के साथ ही साथ जितने आपके फेसबुक पर मित्र हैं, ट्विटर पर मित्र हैं, या आपका चैनल है उस पर हैं, या व्हाट्सएप पर, सभी चैनलों के माध्यम से इस श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोकों को डाल दें। जिसकी रुचि होगी वो ज़रूर पढ़ेगा। इसलिए मैं इसी के साथ आज अपनी बात पूरी करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमें पता लग सके कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। बहुत से बंधु लिखते तो हैं, लेकिन वे केवल बस जय श्री कृष्ण लिख देते हैं, विषय वस्तु पर कुछ नहीं लिखते हैं। तो मेरा आग्रह है कि जो बात बोली जा रही है उसमें भी आप थोड़ा बहुत कुछ लिखेंगे। हमारे एक दो बंधु हैं, कभी कभी वो जो श्लोक मैं बोलता हूँ उस श्लोक को ही लिख देते हैं, तो उस श्लोक लिख दीजिए। कोई टिप्पणी आपको ध्यान में आ रही है, जो बात कही जा रही है, उस टिप्पणी को आप जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से चैनल और अच्छा काम करेगा। आप सबके सहयोग से हम सब लोग मिल करके इस वर्ष गीता जयंती के दिन संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उसी तरीके से गीता जयंती यानी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बृहद अंतर्राष्ट्रीय गीता संदेश मानव श्रृंखला का निर्माण करें। सबको श्रीमद् भगवत गीता जयंती की शुभकामनाएं दें, और अखबारों में विज्ञापन भी दें, जन जन तक गीता संदेश को पहुंचावें, क्योंकि यही एकमात्र ग्रंथ है जिससे विश्व कल्याण हो सकता है। आशा है आपको हमारी